तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो मेरे चैनल वीवीएम स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल देखकर समझ चुके होंगे, आज हम भिन्न वाली इक्वेशन को सॉल्व करना आपको सिखाएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। आप एक बार समझ लेंगे, फिर आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बार में आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे हम भिन्न वाली संख्या के। तो टॉपिक क्या था हमारा? भिन्न वाली संख्या को हल करना। टॉपिक क्या होगा दोस्तों? भिन्न वाली संख्या को हल करना। तो जैसे कि आप सब देख चुके हो, तो चलिए करते हैं, अपनी संख्या को सॉल्व करते हैं और क्या। तो पहली इक्वेशन देखते हैं। जैसे ये है पहली इक्वेशन, देखिए x प्लस 2 अपॉन 5 बराबर x प्लस 4 अपॉन 3। दोस्तों, जैसे इक्वेशन है, ये भिन्न यानी कि अंश बटे हर के रूप में, इसे बोलते हैं भिन्न भिन्न फ्रैक्शन, यानी भिन्न वाली समीकरण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये तो होता है अंश, ऊपरले वाला तो होता है अंश और निचले वाला होता हर। तो जो संख्या अंश बटे हर के रूप में लिखा होती है, उसे हम भिन्न वाली फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो जैसे कि ये फ्रैक्शन है हमारे द्वारा, अब इसको हम सोल्व करना आपको सिखाएंगे। सिंपली आपको इसमें कुछ नहीं करना, जहां पर बराबर का चिन्ह दिया हो और दो इक्वेशन अलग अलग दी हो, उसमें हमेशा हमारा तिर्यक गुना करनी होती है। तिर्यक गुना यानी कि आप जैसे मान लीजिए, आप इमेजिन करिए 1/1 है, बस समझने के लिए, और बराबर है, बराबर बराबर का चिन्ह, तो 1/1। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना। इसमें पहले जो नीचे की संख्या है इसे ऊपर गुणा करना है, फिर जो इधर नीचे की संख्या इसको ऊपर गुणा करना। तो इसको बोलते हैं तिर्यक गुना। तिर्यक गुना बोलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो आप समझ चुके हैं। अब इसको हल करना आपको सिखाते हैं। करना कुछ नहीं है, बेसिकली आपको हमने नुकई तिर्यक गुना करनी, तो तिर्यक गुना में पहले इधर करेंगे, फिर इधर करेंगे। ठीक है। तो सिंपली जब 3 की x में ऊपर गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस 3 की गुना जब 2 में करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। ठीक है। अब क्या करेंगे हम? बराबर का चिन्ह करेंगे। बराबर करने के बाद 5 की गुना x में करेंगे तो 5x हो जाएगा, प्लस 5 की गुना 4 में करेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 5 चौक 20। ओके दोस्तों, तो आप समझ चुके। अब इसमें एक विशेष नियम होता है, उसे आप समझ लीजिए एक बार। जैसे x होगा, y होगा या z होगा, या एबीसीडी का कोई भी अक्षर है अनंत तक, जो भी मतलब कि शब्द होता है, अनंत तक तो नहीं, जो 26 अक्षर होते हैं, कोई से भी शब्द हुआ एबीसीडी का, तो जो भी आ जाते हैं उन शब्दों को लेते हैं अलग। ठीक है दोस्तों। जैसे शब्दों में 5 आगा, 10 आगा, 20 आगा या 30 आगा, या कोई भी संख्या है अनंत तक, ऐसा मान सकते हैं, इन संख्या को लेते हैं अलग। अब देखिए दोस्तों, आप समझिए इस बात को इससे समझिए। जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है, अब हमने आपको बताया था जो एबीसीडी के अक्षर है उनको तो हम लेते हैं अलग, और जो शब्दों का शब्द है उनको, जैसे 5 होगा, कुछ 20 होगा, 25 होगा, उन संख्या को लेते हैं अलग। ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, 3x लेंगे। ठीक है। फिर इधर की इक्वेशन लेंगे, इधर की, यानी कि आप समझ चुके, इधर की इक्वेशन लेंगे क्योंकि इसमें x आ रहा, तो माइनस जब यो संख्या। अब एक बात और समझिए, आप इस बात से एक बात और समझिए। इसमें बेसिकली 4 रूल होते हैं। 4 रूल कैसे होते हैं? सबसे पहला रूल होता है, अगर कोई संख्या उल्टे हाथ की तरफ माइनस में है तो सीधे हाथ की तरफ जाने के बाद प्लस में हो जाती है। कोई संख्या उल्टे हाथ की तरफ प्लस में है तो सीधे हाथ की तरफ जाने के बाद माइनस में हो जाती है। 2 रूल तो ये होगा इसके पहले, एक ये होगा, दूसरा ये होगा। तीसरा रूल क्या है दोस्तों? तीसरा रूल यो है दोस्तों, कि अगर कोई संख्या इधर भाग में दे रखी है उल्टे हाथ की तरफ, तो सीधे हाथ की तरफ जाने के बाद वो गुना में हो जाती है। ठीक है।
कोई संख्या उल्टे हाथ की तरफ गुना में दे रखी है तो सीधे हाथ की तरफ जाने के बाद भाग में हो जाती है। तो दोस्तों ये दे रखे है जो आपको चार नियम है, सॉरी, चार नियम है। इन चार नियम पर ही ये सारी इक्वेशन सोल्व होती है, आपको और इसमें कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये चार नियम बेसिकली आपको याद रहेंगे, तो इनको आप याद कर लेना। अब जैसे आप इन चार नियम बताए, इनको अब हम आपको लगाना सिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, इनको हम आपको लगाना सिखा, तो चलिए देखते हैं दोस्तों कैसे लगाना सिखाते हैं आपको। जैसे हमारे पास ये सवाल था, इसमें देखिए कोशिश करके लगा के, जैसे हमने आपको बताई 3x, ये जो 5 है इधर मतलब किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है और वो ब्रैकेट में नहीं है, मतलब नॉर्मल है, तो उसके आगे हमेशा प्लस होता है। तो जब इधर प्लस वाली संख्या को इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी, तो माइनस के 5x। ठीक है दोस्तों, जब ये प्लस वाली संख्या इधर जाएगी तो ये माइनस में हो जाएगी, इसमें हो जाएगी माइनस में। आप इतना याद रखना। अब क्या करते हैं, बराबर। हमेशा एक बात ध्यान रखना, अगर हमने इधर की संख्या ली है, यानी कि इधर की संख्या ली है, तो फिर हमें यो वाली इक्वेशन पूरी ही लेनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, फिर यो वाली इक्वेशन पूरी ही लेनी पड़ेगी हमें, यो वाली। तो फिर क्या बचा इसका, 20 बचा, तो 20 को हम ऐसे ले लेंगे एज इट इज। ठीक है, इधर देखिए, इधर जो है माइनस में 6 है, वो इधर जाकर क्या हो जाएगा, वो सॉरी, इधर जाकर प्लस का 6 है, वो इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा, तो माइनस का 6। ठीक है दोस्तों, इधर जो था ये तो प्लस में 6, तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में। तो इजी है बिल्कुल, समझ गए आप। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे सोल्व करते हैं। 3x में से माइनस के 5x गए तो माइनस के 2x बचेंगे। ठीक है दोस्तों, बराबर। जब हम 20 में से 6 घटाएंगे, नहीं, छह घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14 बचेंगे। ठीक है दोस्तों, 14 बचेंगे। तो चलिए आगे अब सोल्व करते हैं इसको। इसको यहां से रफ कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। ये देखिए, अब इतनी आपको बात क्लियर है। अब हमने फिर आपको बताई थी कि नंबरिंग की संख्या तो हम अलग लेते हैं, और जो क्या नाम जी, एक्स वाई जेड जो भी सब मतलब वैसे है शब्द, उनको लेते हैं अलग। ठीक है, अब इधर देखिए, माइनस का 2x है, 2x, इसका अर्थ क्या होता है, माइनस का 2x का मतलब अगर किसी संख्या के बीच में कुछ नहीं है तो उस संख्या से मतलब उसमें होता है 2 × x। जब भी तो आप 2x बोल रहे हो, 2 × x यानी कि 2 की गुना x मोड़ी, जब भी तो 2x बन रहा है सीधा सीधा। तो आप इस बात से समझिए कि इधर जो संख्या है ये गुना में है, इधर की जो बीच की संख्या है गुना में। तो हमने आपको चार नियम बताए थे, अभी आपको चार नियम कौन कौन से बताए थे, चलिए देख लेते हैं एक बार उन नियम को। उन नियम को आप एक बार देख लेते हैं। चार नियम दोस्तों, ये नियम बताया था आपको हमने, अगर इधर उल्टे हाथ की तरफ कोई संख्या गुना में है तो राइट हैंड की तरफ जाने के बाद, यानी सीधे हाथ की तरफ जाने के बाद, वो संख्या भाग में हो जाती है। ठीक है, तो इसमें यही नियम लगाएंगे हम, यो वाला फोर्थ वाला नियम लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, फोर्थ वाला नियम, यो वाला नियम लगेगा। चलिए लगाकर देखते हैं इसको नियम को। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर माइनस के 2x है, तो हम क्या करेंगे, x लेंगे, x इज इक्वल टू 14 लिखेंगे अपॉन, ठीक है, माइनस के 2। ठीक है, अब इसको हम यहां सर इसको काट देंगे, यानी कि इसको इससे भाग कर देंगे, तो x इज इक्वल टू माइनस के 7 इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए आप दोस्तों, तो सिंपल भाषा में आप समझिए, कुछ भी इतना बड़ा नहीं है इसमें, बिल्कुल नॉर्मल है। चलो एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, इसी के साथ क्लियर कर लेते हैं एग्जाम्पल दो, मतलब एक दो एग्जाम्पल। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप, ये है, ये देखिए, x/6। ठीक है दोस्तों, प्लस 2x/3 इज इक्वल टू 5, यानी कि बराबर 5। ठीक है, अब इसमें सिंपल भाषा में आपको कुछ नहीं करना, जिस संख्या में प्लस का चिन्ह होता है, आपको मैंने बताया था, अगर किसी संख्या के बीच में बराबर का चिन्ह है तो उसमें हम तिर्यक गुना कर देते हैं, सिंपली तिर्यक गुना। लेकिन इसमें प्लस का चिन्ह है तो इसमें क्या करेंगे, हम एलसीएम लेके करेंगे, एलसीएम। ठीक है, इन संख्याओं का एलसीएम लेके करेंगे। ठीक है, एलसीएम लेके सवाल करेंगे, चलिए समझते हैं इसको। तो सिंपल भाषा में क्या करते हैं, एक्स,
ये इधर देखना आप, यहाँ पर देखें 6 और 3 यानी कि 6 का और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, जब एलसीएम लेंगे तो 6 प्लस 4x। अब आप पूछेंगे 6 प्लस 4x कैसा आया, सिंपल सी भाषा है हमें। अब आपको हम ऐसे समझाते हैं, अगर कोई इक्वेशन है तो जैसे हमें दे रखा 5/6 प्लस 6/5, ये संख्या दे रखी है। तो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, इसको हम ऐसे सोल्व करते हैं, इसका लेते हैं एलसीएम, यानी कि 5 और 6 का जो लेते हैं एलसीएम। तो 5 और 6 का एलसीएम क्या आता है, 30 आता है एलसीएम। तो सिंपल भाषा में 30। फिर हम इस संख्या को इससे भाग करते हैं, यानी कि 6×5 = 30, 6×5 = 30। और फिर जो 5 कटा 5, 6×5 = 30, उस 5 की यहाँ पर गुना कर देता है, उस 5 की यहाँ पर गुना। तो इधर तो होती है भाग और इधर हो जाकर समझते गुना। तो 5 पूरे 25। ठीक है दोस्तों, ऐसा होती है संख्या। यानी कि इस संख्या से तो इसको करेंगे क्या, भाग। 5×6 = 30, इधर जब भाग करेंगे तो 6 बार कटा, इस 6 की इस 6 में कर देंगे गुना। ठीक है, 6×6 = 36। तो ऐसा करता है सवाल। फिर इनको जोड़कर जो आंसर आएगा वो लिखा जाता है। जस्ट ये समझाने के लिए, तो और किसी पर्पज से नहीं है। हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं, जहां पर हमारा सवाल है। हमारा सवाल ये है, तो हमने आपको जो सवाल मतलब समझाया था अभी, उसी बेस पर ये बना हुआ है। तो 6 और क्या नाम जी के 3 का जो हमने लिया है एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा, 6। यानी कि 6, अब हमने आपको बताया था इसमें इसकी भाग करनी पड़ेगी। इसमें इसकी भाग करेंगे 6×1 = 6, और 6×1 की जब हम x में गुना करेंगे तो x ही आएगा, क्योंकि 1 की जिसमें भी गुना करेंगे वही संख्या आती है। ठीक है दोस्तों, अब हम 3 की जब हम इसमें भाग करेंगे, 3 को 6 का भाग करेंगे, कितना आएगा, 3×2 = 6, यानी कि 2 बार काटा, और 2 की फिर इसमें गुना कर देंगे ऊपर, 2 की 2 में गुना कर देंगे तो 4x ऐसा आया। ठीक है दोस्तों, समझ गया आप, समझाने के तौर पर था ये बस, और कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। ऐसे ही मतलब अब क्वेश्चन पूरा सॉल्व करते हैं हम। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 5x। 5x = इसका, सॉरी सॉरी, 1 मिनट, हमारा जो बराबर में 5 चल रहा ना, उसे तो लेना पड़ेगा ना। तो बराबर में क्या चल रहा हमारा, 5। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, सोल्व करते हैं इसको पूरा। 5x, तो हमारा क्या बना, 5x/6 बराबर 5। यो हमारा पूरा लिखड़ का आया इस टाइम वर्तमान में जो चल रहा। ठीक है, अब हम इसको कैसे करते हैं, हमने आपको अभी बताया था कि नंबरिंग वाली संख्या तो हमको लेनी है अलग, और जो वैसी संख्या है उनको लेनी है अलग। और हमने आपको 2 नियम बताए थे, जैसे कि कोई संख्या अगर इधर भाग में है तो इधर जाने के बाद गुना में हो जाएगी, यानी उल्टे हाथ की तरफ भाग में, तो इधर जाने के बाद सीधे हाथ की तरफ जाने के बाद गुना में हो जाएगी। तो आप सिंपली क्या करेंगे, 5x = इधर देखिए उल्टे हाथ की तरफ भाग में, तो इधर जाने के बाद क्या हो जाएगी, गुना में हो जाएगी। तो 5×6। ठीक है, तो 5x = 5×6 = 30। ठीक है, अब हमने आपको बताया था नंबरिंग वाली संख्या तो अलग लेनी, और जो x वाली संख्या है उनको अलग लेनी। तो x = हमने आपको एक बात और बताई थी, अगर अगर इधर 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 देखना आप, अगर इधर संख्या जैसे उल्टे हाथ की तरफ गुना में है संख्या, अगर उल्टे हाथ की तरफ गुना में है तो सीधे हाथ की तरफ जाने के बाद क्या हो जाएगी, भाग में। तो इधर जो है ये संख्या है गुना में। ठीक है, 5x, तो 5×x बनकर जब भी तो 5x बना होगा, तो 5x, तो इधर जाने के बाद क्या हो जाएगी, भाग में। तो 30/5, जब इसको हम काटेंगे इसको, तो x बराबर 5×6 = 30। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। दोस्तों समझ गए आप, आखिरकार समझ चुके होंगे। तो क्लास कैसी लगी आप जरूर बताना, रिस्पॉन्स जरूर देना दोस्तों, उससे हमारा हौसला बनता है। और आपका जो भी पर्पज है जिस भी उसमें, तो आप बता देना। और क्लास देखने के लिए आपका धन्यवाद, एक स्माइली के साथ। ठीक है दोस्तों, चलिए क्लास पे एंड करते हैं।